एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे द ब्लेस्ड डेमोजेल विच वाज रिटन बाय रोसेटी जब वो सिर्फ 19 साल के थे। ये जो पोएम है ये 1847 में लिखी गई थी और इसको पब्लिश कराया गया था 1850 में। द जर्म करके जो इनकी मैगजीन थी उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। ये जो पोएम है ये टोटल 24 स्टैंजास की है। हर स्टैंजा जो है ये 6 लाइन का है। दिस पोएम वाज इनिशियली इंस्पायर्ड बाय एडगर एलन पो की जो पोएम है द रेवन, जिसमें कि ग्रीफ स्ट्राइकन लवर की बात की गई है। जो रोसेटी है वो एडगर एलन पो से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने कहा था कि मैंने देखा है कि एडगर एलन जो है वो हर पॉसिबल वे जिसमें कि कोई भी जो ग्रीफ है किसी लवर की ऑन अर्थ जो है वो उसको डिस्क्राइब कर चुके कि धरती पे किसी भी प्यार करने वाले को जो भी दुख होगा उसको एडगर एलन पो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू रिवर्स दैट कंडीशन और उन्हें चाहिए था कि वो किसी का दुख जो कि हेवन में है, कोई लवर जो कि हेवन में है उसके दुख को जो है वो दिखाना चाहते थे। इसीलिए जो है उन्होंने इस पोएम में कंबाइन किया है फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव को, क्योंकि इस पोएम में जो क्या होता है, जो ब्लेस्ड डेमोजेल है, जो डेमोजेल यानी जो औरत है वो स्वर्ग में है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो है वो अपने लवर को मिस कर रही है, वो उसके आने का वेट कर रही है। ऑल्सो अगर आप इसके टाइटल पे ध्यान देंगे तो टाइटल का नाम है द ब्लेस्ड डेमोजेल। तो ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, कोई जो बहुत अपनी सिचुएशन से खुश है, जो लकी है, जो बहुत सेटिस्फाइड है, कंटेंट है। बट आप देख रहे हैं कि जो डेमोजेल जो फीमेल है यहाँ पे वो खुश नहीं है। इवन दो शी इज़ इन हेवन, वो वहाँ की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रही। जो पैराडाइज में जो उसको जिन चीज़ों से खुशी मिलनी चाहिए उसकी जगह जो है वो ग्रीफ स्ट्रिकन है। उसे दुख है कि उसका जो लवर है वो वहाँ पे नहीं है और इसीलिए जो है वो हेवनली अबोर्ड में भी जो है वो डिसकंटेंटेड है और सॉरोफुल है, उसे वहाँ पे भी खुशी नहीं हो रही है। अब ये जो पोएम है इसे आप ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ है, जो पहली 65 लाइन्स है ऑफ द पोएम, वो उस औरत की सराउंडिंग के बारे में बता रहा है और वहीं जो सेकंड हाफ है इट्स अ मोनोलॉग, वो औरत का जो है मोनोलॉग है जहाँ पे वो भगवान से प्रे कर रही है कि ठीक है अब जब मेरा लॉस्ट लव जो है जब मुझे मिल जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो फर्स्ट हाफ में जो है उसे डिस्क्राइब किया गया है और डिफरेंस बताया गया है इस हेवन में और अर्थ में। और हेवन को तो काफ़ी डिस्क्राइब किया गया है लेकिन अर्थ को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो उन्होंने एडगर एलन पो जो है उसके उल्टी उसके कॉन्ट्रास्ट में जो है पोएम लिखना चाहते थे और हम जानते भी कि अर्थ में क्या होता है, तो अर्थ की चीज़ें डिस्क्राइब करके क्या फ़ायदा है। इसकी बजाय उन्होंने जो है हेवनली चीज़ें जो हैं उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। और वहीं जो सेकंड पार्ट है उसमें उन दोनों को जो सेपरेट किया गया है उसका दुख, फिर जब ये बोलती है कि क्या हमने इनफ प्रे नहीं किया है, हम लोगों को मिलवा दीजिए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमारी डेमोजेल है वहाँ पे हेवन में रह के बोलती है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि हेवन में तो ये सब चीज़ें इंसान को भूल जानी चाहिए, उसे वो दुख नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट में भी है कि आप सोचेंगे कि हेवन की बात हो रही है तो ये एक शायद रिलीजियस पोएम होगी, बट जो रोसेटी है उन्होंने उसका जस्ट उल्टा ही किया है कि हेवन में भी जो ये औरत खुश नहीं है, वो अपने प्यार का वेट कर रही है। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब ये रिलीजियस पोएम नहीं है। ऑल्दो विक्टोरियन एरा वॉज वेरी रिलीजियस, बट ये पोएम जो है रिलीजियस नहीं है। इट इज़ ऑल्सो समहाउ मॉकिंग ऑन हेवन बट सटली, मतलब बहुत स्ट्रांगली नहीं कर रही है। तो जो पोएम है इसमें हमारी, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जो पोएम है इसमें हमारी एक डेमोजेल है जिसकी की मौत हो गई है। दैट फीमेल शी इज़ डेड नाउ, शी इज़ इन हेवन। उसने अच्छे काम किए होंगे तो शी इज़ इन हेवन, बट शी इज़ नॉट कंटेंट इन हेवन, क्योंकि वो जो है नीचे बहुत देखने की कोशिश करती है कि उसका जो लवर है वो कैसा है। शायद उसको अर्थ के कुछ ग्लिम्प्स देखने मिल जाए, अपने लवर को देखने मिल जाए, बट वो नहीं देख पा रही है एंड शी इज़ मिसिंग हिम अ लॉट। और इसीलिए जो भी पैराडाइज के जो भी खुशियाँ हैं वो उसे नहीं एंजॉय कर पा रही है एंड शी इज़ जस्ट वेटिंग कि वो जो है वो कब उसके पास आ जाएगा। और वो भगवान से प्रे भी कर रही है कि जब वो आए तो हमें ऐसे मिलवा दीजिए, ऐसे गाने बजेंगे, ऐसा सब कुछ होगा। बट बाय द एंड जो है पोएम का जो एंड होता है उसमें उस जो डेमोजेल है उसे कोई होप नहीं दी गई है। शी इज़ जस्ट होपिंग कि हाँ जब वो दिन आएगा जब वो भी यहाँ पे होगा हम मिलेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कि वो फाइनली कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं। एट द एंड जो है वो सिर्फ रोती है। वो जो पैराडाइज की जो गोल्डन बार्स है, यानी आप समझ लीजिए एक तरीके से केज्ड है। शी इज़ इन पैराडाइज बट शी इज़ केज्ड। तो वो वहाँ पे खड़े रह के सिर्फ रोती है अपने लवर का वेट करते हुए। तो ये जो है पूरी पोएम में होता है। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द पोएम और एज यूजुअल जो हम है सारा लाइन बाय लाइन डिस्कशन करें। द ब्लेस्ड डेमोजेल लीन्ड आउट फ्रॉम द गोल्डन बार ऑफ हेवन। जो ब्लेस्ड डेमोजेल है आप देख ही रहे हैं कि वो ब्लेस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि शी लीन्ड आउट फ्रॉम द गोल्ड बार ऑफ हेवन, यानी हेवन भी जो है, जो स्वर्ग भी है, वहाँ पे भी बार है।
यानी कि जैसे जेल में जैसे जो बार्स होती हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, वैसे ही हेवन में भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि जेल में जो है वो लोहे की बार्स होती हैं, बट हेवन में जो बार्स है दे आर मेड ऑफ गोल्ड, बट वो है तो जेल की तरह ही। हर आइज वर डीपर देन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टिल्ड एट इवन। उसकी जो आंखें वो बहुत ही डीप थी, जैसे कि जो पानी है वो कितना गहरा होता है उससे भी ज़्यादा गहरी इसकी आंखें थी। शी हैड 3 लिलीज इन हर हैंड एंड द स्टार्स इन हर हेयर वॉज 7। तो अब वो बता रहे कि उसके हाथों में 3 लिली के फूल थे और उसके जो आंखों उसके बालों में जो फूल लगे हुए थे, जो सितारे लगे थे, वो 7 थे। अभी जो 3 और 7 है ये एक्चुअल में जो हम जानते हैं कि ये प्री रेफेलेट ब्रदरहुड का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए वो जो है एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज उसने बोला है कि 3 लिलीज हैं और 7 सितारे लगे हुए हैं, बिकॉज वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के डिटेल ओरिएंटेड वो लोग वैसी पोएम्स और पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। हर रोब अनगर्ट फ्रॉम क्लास्प टू हेम नो रॉट फ्लावर्स डिड अडॉर्न। उसका जो रोब है, उसने जो कपड़े पहन के रखे हैं वो अनगर्ट है। अनगर्ट का मतलब या तो बहुत लूज है उसका बेल्ट, यानी जो गर्टेड नहीं है। क्लास्प से लेके हेम, हेम यानी जो नीचे का जो एरिया होता है, जैसे आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे तो जो पैर की तरफ जो एरिया होता है वो उसका हेम हुआ। नो रॉट फ्लावर्स डिड अडॉर्न। रॉट यानी कोई भी जो गढ़े हुए, जब आप नक्काशी करते जो गढ़े हुए फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स भी सुंदर नहीं लग रहे थे। बट अ वाइट रोज ऑफ मैरीज गिफ्ट, उसे मैरी ने गिफ्ट किया था वाइट कलर का रोज। फॉर सर्विस मीटली वॉर्न, कि उसने जो अच्छी सर्विस की थी उसके लिए मैरी, जो मदर मैरी है, जो वर्जिन मैरी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने उसे वाइट रोज दिया था। हर हेयर दैट ले अलॉन्ग हर बैक वॉज येलो लाइक राइप कॉर्न। इसके जो बाल हैं जो उसकी पीठ पे फैले हुए थे वो कैसे येलो थे, जैसे कि पका हुआ जो भुट्टा होता है, राइप कॉर्न जो होता है, वैसे जो उसके बाल हैं उसकी पीठ पे फैले हुए हैं पीले रंग के। हर सीम द स्कार्स हैड बीन अ डे वन ऑफ गॉड्स कोरिस्टर्स द वंडर वॉज नॉट येट क्वाइट गॉन। हर सीम का मतलब होता है ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना। तो उसे लग रहा है कि ऐसा एक ही दिन तो हुआ है जब भगवान के कोरिस्टर्स जो हैं, तो कॉयर के जो मेंबर्स होते हैं वैसे उसको हम कोरिस्टर कहते हैं। द वंडर वॉज नॉट येट क्वाइट गॉन। उसका जो वंडर है, यानी वैसे तो वहाँ पे उसे एक ही दिन हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हेवन में, लेकिन उसका जो वंडर है अभी तक वो गया नहीं है। From that still look of hers, albeit to them she left, her day had counted as 10 years. तो अब उसके चेहरे पे एक स्टिल लुक है, although उसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है वहाँ आके, उसको धरती छोड़ के ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अल्बेट का मतलब होता है although, लेकिन फिर भी वहाँ का जो एक दिन है वो धरती के 10 सालों के बराबर माना जाता है। यानी कि उसको मर के वैसे एक ही दिन हुआ है, लेकिन धरती के तो 10 साल हो चुके हैं। To one it is 10 years of years, yet now and in this place, surely she leaned over me, her hair. तो अब वो है कि यानी वो वही बता रहे हैं कि 10 सालों के 10 साल और अभी भी वो इसी जगह पे है और वो मेरे ऊपर लीन की, और उसके जो बाल हैं, हर हेयर फेल ऑल अबाउट माई फेस, उसके जो बाल है वो पूरे मेरे चेहरे पे फैल गए। नथिंग द ऑटम फॉल ऑफ लीव्स द होल ईयर सेट अ पेस। कैसे, जैसे कि ऑटम यानी पतझड़ के महीने में जैसे पत्तियां फैल जाती हैं, वैसे ही जो इसके बाल सब तरफ फैल गए हैं। It was rampart of God's house that she was standing on. रैम्पार्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी महल है या कोई किला है, उसकी सुरक्षा के लिए आप चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बना देते हैं तो उसे हम रैम्पार्ट कहते हैं। तो गॉड का जो हाउस है यानी पैराडाइज, गॉड का हाउस क्या हुआ, पैराडाइज स्वर्ग वही हुआ। तो उसका जो रैम्पार्ट है उसके ऊपर वो खड़ी थी, उसके लिए की जो दीवार है उसके ऊपर वो खड़ी थी। दैट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन बाय गॉड बिल्ट ओवर द शीट डेप्थ द विच इज स्पेस बिगिन। यानी भगवान जो उन्होंने बहुत शीट डेप्थ से उसको बनाया है, वो जगह वहाँ शुरू हुई है। सो हाई दैट लुकिंग डाउनवर्ड देंस शी स्कार्स कुड सी द सन। और वो जो है भगवान का जो किला है, जो पैराडाइस है, वो इतना ऊपर है, इतना ऊपर है कि जब वो नीचे देखती है, वहाँ से वो नीचे देखने की कोशिश करती है तो उसे सूरज भी मुश्किल से ही दिखाई देता है। इट लाइज इन हेवन अक्रॉस द फ्लड ऑफ ईथर एज अ ब्रिज। ये जो है, ये जहाँ रह रही है हेवन में, अक्रॉस द फ्लड, जहाँ फ्लड आया था, फ्लड ऑफ ईथर। ईथर यानी एक बहुत ही प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड है जो कि कलरलेस होता है, मतलब एक अच्छी खुशबू, इत्र मान लीजिए आप। तो वैसे ही उसके अक्रॉस, मतलब समझ लीजिए कि जैसे हेवन में जैसे अगर इत्र का फ्लड आ गया हो, बाढ़ आ गई, उतनी अच्छी ऐसी जगह पे वहाँ पे हेवन है एज अ ब्रिज, ब्रिज के तौर पे वो काम करता है। बीनीथ द टाइड्स ऑफ डे एंड नाइट विथ फ्लेम्स एंड डार्कनेस रिच। और बीनीथ द टाइड्स ऑफ डे एंड नाइट यानी हमारे यहाँ पे होता है दिन होता है, रात होती है, ये होता है, बट उसके भी ये लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। और जो फ्लेम है और जो डार्कनेस है, यानी जब वो नीचे देखती है तो उसे सिर्फ वहाँ डार्कनेस दिखाई देती है, और जो आग है, जो डार्कनेस है, वो जहाँ मिल जाती है, ऐसी जगह है पैराडाइस। द वॉइड एज लो एज वेयर दिस अर्थ स्पिन्स लाइक अ फ्रेटफुल मिज।
जो खालीपन है, एज लो एज दिस अर्थ, अर्थ का जो खालीपन है, स्पिन्स लाइक अ फ्रेटफुल मिच। फ्रेटफुल यानी कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि वो खुश नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी जगह पे वो है। और मिज यानी बौना, मिजेट जिसे हम कहते हैं, स्पिन्स लाइक अ फ्रेटफुल मिज यानी वो ऐसे अर्थ ऐसे ही घूम रही है जैसे कि कोई दुखी या अनहैप्पी बौना इंसान जैसे घूमेगा, वैसे ही अर्थ वहाँ घूम रही है। अराउंड हर लवर्स न्यूली मेट। अब ये जो ब्लेस्ड डेमोसेल है, इसके आसपास जो है लवर्स हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई वेट कर रहा होगा दूसरे अपने लवर का, फिर जब वो भी मर के स्वर्ग में आ जाता है तो वहाँ पे जो है लवर्स मिल रहे हैं। मिड डेथलेस लव्स अक्लेम। इन मतलब मौत के बीच में जो है ये प्यार इन लोगों का चल रहा है। स्पोक एवर मोर अमंग देम सेल्व्स, देयर हार्ट रिमेंबर्ड नेम्स। ये लोग जो ये आपस में बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले से भी ज़्यादा बातें करते हैं, और इनके जो दिल हैं उन्हें अभी भी जो धरती के जो नाम है अपने लवर के वो याद हैं। एंड द सोल्स माउंटिंग अप टू गॉड वेंट बाय हर लाइक थिन फ्लेम्स। और फिर ये जो सारी सोल्स, जो सारी आत्माएं हैं, ये भगवान में जा के मिल रही हैं, और ऐसे मिल रही हैं जैसे कि अग्नि मिलती है, छोटी छोटी फ्लेम्स है वो एक दूसरे में मिलती जाती हैं, वैसे ही ये मिल रहे हैं। And still she bowed herself and stopped out of circling charm until her bosom must have made the bar she leaned on warm. तो अब क्या है कि वो फिर भी झुकी हुई है, उसने अपने आप को रोका हुआ, और वो जो यहाँ पे आसपास जो भी चार्म है, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है, उससे वो झुकी हुई है, बाहर निकली हुई है। Until her bosom must have made the bar she leaned on warm, यानी कि जब वो बाहर बार जो है, जो गोल्ड बार जिसको शुरू में पहले स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया था, वो उस पर टिकी हुई है। तो वो कब तक टिकी रही? जब तक कि उसकी छाती से जो गोल्ड बार है, बार यूजुअली जो है वो ठंडी रहेगी, लेकिन उसकी छाती की गर्मी से जो है वो बार अब गर्म हो चुका है। तो जब तक वो गर्म नहीं हो गया तब तक वो उस पर टिकी रही। यानी वहाँ जो भी चार्म चल रहा है, जो लवर्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनसे वो थोड़ा दूर है, उनके जो सर्कल है उससे वो थोड़ा दूर है, और वो बार पे टिकी हुई है। एंड द लिलीज ले एज इफ asleep along her bended arm। और उसके हाथ में जो लिली के फूल, उन्होंने बताया था 3 लिली के फूल उसके हाथ में है, वो ऐसे सोए हैं, उसकी बेंडेड, उसकी जो आर्म है वो मुड़ी हुई है, उसमें जो लिली के फूल है वो भी सो चुके हैं। From the fixed place of heaven she saw time like pearls shake fierce through all the world। अब जो है हेवन से ही वो क्या देख रही है कि जो टाइम है वो कैसे निकल रहा है, और सारी जो दुनियाएं हैं वो कैसे चल रही हैं। हर gaze still strove within the gulf to pierce its path, and now she spoke as when the stars sang in their spheres। अब वो जो है अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रही है, उसको वो पियर्स करने की यानी चीर के और नीचे देखने की कोशिश कर रही है, और अब वो ऐसे बोली जैसे कि सितारे हैं वो कैसे गाते हैं, वैसे ही वो बोली। The sun was gone now, the curled moon was like a little feather। जो सूरज है वो चला गया है, और जो कर्ल्ड यानी घूमा हुआ जो मून है वो आ चुका है, एक पंख की तरह वो लग रहा है। Fluttering far down the gulf and now she spoke through the still weather। और जो मून है वो भी गल्फ का जो एरिया है वहाँ से वो निकल रहा है, और अब वो ऐसे बोली, शी स्पोक थ्रू द स्टिल वेदर। जो क्योंकि वहाँ जो वेदर है वो भी ऐसा धरती की तरह तो नहीं रहेगा, तो जो वेदर है उसके जो स्टिल रुका हुआ वेदर है उसके थ्रू वो बोली। हर वॉइस वॉज लाइक द वॉइस द स्टार्स हैड व्हेन दे सैंग टुगेदर। उसकी आवाज़ वैसी थी जैसे कि सितारे मिलके जब गाना गाते हैं तो कैसी उनकी आवाज़ होगी, वैसे ही इसकी आवाज़ थी। आह स्वीट इवन नाउ इन दैट बर्ड सॉन्ग स्ट्रोव नॉट हर एक्सेंट देयर फेन टू बी हर्कन व्हेन दोज बेल्स। तो अब जो है अभी भी जो उसकी आवाज़ है वो एकदम मीठी है, जैसे कि बर्ड्स का जो सॉन्ग है वैसे उसकी आवाज़ है। स्ट्रोव नॉट हर एक्सेंट्स देयर। स्ट्रोव का मतलब हुआ सुनना, यानी उसे कोई भी एक्सेंट वहाँ सुनाई नहीं दे रही है। फेन का मतलब हुआ प्लीज, यानी कोई खुशी खुशी जो कोई काम करता है वैसा, और हर्किन मतलब सुनना, तो वो खुशी खुशी जो है आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रही है, यानी पक्षियों की आवाज़ आ रही है और वो खुशी खुशी उन्हें सुनने की कोशिश कर रही है। When those bells possessed the midday air, strove not a step to reach my side down the echoing stair। अब वो जो बेल है वो बेल बजी, और जो दिन की जो मिड डे एयर, जो दिन की जो बीच का दिन हो गया, मतलब आधा दिन हो चुका है, उसकी हवा जो है वो सब तरफ चल रही है, और जो बेल की आवाज़ है वो उन्हें सुनाई दे रही है। आई विश दैट ही वर कम टू मी। अब हमने देखा कि हमने जैसे डिस्कस किया था पहले कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ जो है वो लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हेवन कैसा है और वहाँ क्या क्या हो रहा है सब कुछ, और जो सेकंड पार्ट है वहाँ से जो हमारी डेमोसेल है वो बोलना शुरू करेगी। और अभी तक हमने सुना था कि वो कैसे बोली, जैसे सितारे मिलके गाना गाते हैं वैसे वो बोली, तो अब उसने बोलना शुरू किया है। अब उसने क्या बोली? पहली चीज़, आई विश दैट ही वर टू कम टू मी। वो क्या विश कर रही है कि काश वो मेरे पास आ जाए। फॉर ही विल कम, क्योंकि वो आएगा। शी सेड हैव आई नॉट प्रेड इन हेवन। वो कह रही कि क्या मैंने प्रे नहीं किया है यहाँ हेवन में, मैंने प्रे किया इसलिए तो वो आएगा। ऑन अर्थ लॉर्ड लॉर्ड हैज़ ही नॉट प्रेड। और अब वो कह रही कि क्या धरती पे उसने प्रे नहीं किया है, यानी हेवन में तो मैं कर रही हूँ, क्या धरती पे उसने प्रे नहीं किया है। आर नॉट टू प्रेयर्स ऑफ परफेक्ट स्ट्रेंथ एंड शैल आई फील अफ्रेड। वो कह रही कि
हेवन में मैंने प्रे किया, धरती पे उसने किया है, तो क्या 2 प्रेयर्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं हुई? क्या मुझे डरने की ज़रूरत है कि वो मेरे पास कभी आएगा ही नहीं? When round his head the oral clings and he is clothed in white, I'll take his hand and go with him. वो कह रहे कि जब उसके चेहरे पे ऑरेल यानी हैलो जो होता है, जब आपने देखा है कि यूजुअली पेंटिंग्स में, कार्टून्स में या मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी के भी इंसान के सर पे जो गोल हैलो होता है, उसका ऑरा जो होता है वो दिखाते हैं। तो वो कह रही कि जब वो मर जाएगा तो उसके भी सर पे वो हैलो आ जाएगा और फिर वो सफ़ेद रंग के कपड़ों में होगा। ही इज क्लोथेड इन वाइट, तो वाइट कलर के जो कपड़ों में वो पहना होगा, तब मैं उसका हाथ लेके एंड गो विथ हिम, मैं उसके साथ चलूंगी टू द डीप वेल्स ऑफ लाइट, यानी जहाँ लाइट का जो गहरा कुआं है वहाँ पे मैं उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाऊंगी। एज ऑन टू अ स्ट्रीम वी विल स्टेप डाउन एंड बेथ देयर इन गॉड्स साइट, और फिर जो है हम दोनों मिलके स्टेप डाउन, हम उसके अंदर जाएंगे और भगवान की जो साइट में है हम वहाँ पे नहाएंगे, इस लाइट में हम नहाएंगे। We too will stand beside that shrine, occult withheld untrod, और फिर जो श्राइन है, भगवान का श्राइन है, वहाँ पे हम दोनों साथ में खड़े रहेंगे। अकल्ट यानी कोई जो जादुई चीज़ होती है, withheld यानी जब हम किसी को कोई चीज़ देने से मना कर देते हैं, तो ये दोनों भी जो एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के रखेंगे कि वो एक दूसरे को किसी को देंगे नहीं। अनट्रॉड यानी अनकंट्रोल्ड तरीके से। तो हम लोग जो है उस श्राइन के पास खड़े रहेंगे कैसे? अकल्ट विथहेल्ड एंड अनट्रॉड, whose lamps are stirred continually with praise sent up to God, और हम वहाँ पे जो है लैम्प्स जला के रखेंगे और हम कंटिन्यूस जो है प्रे करेंगे भगवान से। एंड सी आवर ओल्ड प्रेयर्स ग्रांटेड मेल्ट ईच लाइक अ लिटिल कुड, तो वो कह रही कि और हम वहाँ पे देखेंगे, वो कह रही है कि हम वहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो जितनी भी पुरानी प्रेयर्स जो हमने अभी तक जो प्रेयर्स की हैं उनका जवाब भगवान देंगे, उन्हें वो ग्रांट करेंगे और इसीलिए हम एक दूसरे में मिल जाएंगे। We too will lie the shadow of that living mystic tree, हम दोनों जो है मिस्टिक जो ट्री, जो जादुई ट्री है, हम उसके वहाँ पे पड़े रहेंगे। Within whose secret growth the dove is sometimes felt to be, और वो जो मिस्टिक सा ट्री है उसकी सीक्रेट ग्रोथ में डव जो पक्षी है उसकी फीलिंग, उसके होने का, उसके प्रेजेंस का हमें एहसास होता है। While every leaf that his plume touch saith his name audibly, और फिर जो हर पत्ता है उस डव का, प्लूम यानी जो पंख है उसका, उस पेड़ का, जो उस जादुई पेड़ का हर पत्ता है उसके पंख को टच करेगा और हम उसका नाम लेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे। And I myself will teach to him, I myself lying so, मैं खुद ही उसे सिखाऊंगी। The song I sing here, मैं उसे सिखाऊंगी जो गाना मैं यहाँ गाती हूँ। Which his voice shall pause in, hushed and slow, and find some knowledge at each pause or some new thing to know, और फिर मैं उसे गाना सिखाऊंगी और फिर वो अपनी आवाज़ में गाना गाएगा। and then he will pause, hushed and slow, यानी धीरे धीरे वो स्लो गाना गाएगा, हश करेगा, और फिर हम दोनों जो है हर पॉज पे हमें कोई नई जानकारी मिलेगी, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अलास वी टू दाउ से, फिर वो कहती है कि ओ, जिसे दुख भरा वो व्यक्त करे कि मैं, हम दो, या वन वॉज दाउ विद मी दैट वंस ऑफ ओल्ड बट शैल गॉड लिव टू एंडलेस यूनिटी, वो कह रही कि वो मेरे साथ में था, मतलब धरती पे जब भी थे तब तो वो साथ में था, लेकिन वो कह रही कि क्या भगवान हमें हमेशा के लिए साथ में जो एंडलेस यूनिटी है क्या वो हमें मिलेगी? क्योंकि धरती पे तो टेम्पोरल यूनिटी आपको मिल रही है, बट वहाँ जो मिलेगी वो एंडलेस यूनिटी रहेगी। द सोल हुज लाइकनेस विद दाई सोल वॉज बट इट्स लव फॉर दी, अब वो कह रही कि वो सोल, उसकी सोल और मेरी सोल, क्या हमारा प्यार इतना सच्चा है कि हमें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए मिलेगा। वी टू, शी सेड, विल सीक द ग्रोव्स वेयर द लेडी मैरी इज, हम दोनों जो है वहाँ जाएंगे जहाँ लेडी मैरी, जो वर्जिन मैरी है, मदर मैरी है, वो जहाँ है हम वहाँ जाएंगे। विथ हर 5 हैंड मेडन्स, और फिर जो उनकी जो मेडन्स हैं मदर मैरी की, उनके नाम वो ले रही है। हुज नेम्स आर 5 स्वीट सिम्फनीज, उनके नाम जो है वो जैसे 5 सिम्फनीज, स्वीट मेलोडियस सिम्फनीज की तरह, उनके नाम है सिसिली, गर्ट्रूड, मैगडलेन, मार्गरेट एंड रोजले, उनके नाम लेकर कह रही कि वो जहाँ पे हम लोग भी सब वहीं जाएंगे। Circle wise sit they with bound locks and foreheads garlanded into the fine cloth white like flame, तो अब वो बोल रहे हैं कि वो दोनों गोले में बैठे रहेंगे, जैसे कि लॉक्स जो है उनके बालों के जो लॉक्स है वो एक दूसरे में बंधे रहेंगे, उनके जो फोरहेड यानी माथे हैं उन पे फूलों की माला होगी, जैसे कि आपने देखा होगा टियारा की तरह जो कुछ है फूलों की माला वो पहन के रखते हैं। इनटू द फाइन क्लॉथ वाइट लाइक फ्लेम, उनका जो सफ़ेद कपड़ा होगा वो फ्लेम की तरह सफ़ेद होगा और जल रहा होगा, बट अच्छे वे में। weaving the golden thread to fashion the birth robes for them who are just born being dead,
तो वो जो है कपड़ा जो है उनका वो वाइट कलर का होगा और वो बर्थ रोब होगा। बर्थ रोब होगा उनके लिए जो कि अभी अभी पैदा हुए हैं मर के, यानी वो धरती पे तो मरे हैं और धरती पे मर के उन्होंने जो है हेवन में जन्म लिया है और इसीलिए वो जस्ट बॉर्न है और उनको वो जो न्यूली बॉर्न जो कपड़े हैं वो पहनने होते हैं वाइट कलर के। ही शैल फियर हैप्पली एंड बी डम, क्योंकि उसका जो लवर है वो डरा हुआ होगा क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया है। वहीं जो हमारी डेमोजेल है वो तो बहुत वक्त से यहाँ पे ऑलरेडी है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उसका लवर है वो शायद थोड़ा डर रहा होगा तो वो डम हो जाएगा, डर के मारे जो है वो कुछ बोल नहीं पाएगा। देन विल आई ले माई चीक टू हिज एंड टेल अबाउट अवर लव, तो जब वो डरा हुआ होगा तब मैं अपना चीक उसके चीक पे लगाऊंगी और उसे अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। नॉट वंस अबैश्ड और वीक, और जब मैं उसे ये सब बता रही होंगी तब मैं 1 मिनट के लिए भी जो है मुझे शर्म नहीं आएगी और मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करूँगी। एंड देन डियर मदर विल अप्रूव माई प्राइड एंड लेट मी स्पीक, और जो मदर है यानी मदर मैरी जो है वो हमारे इस प्यार को अप्रूव करेगी और जो है मुझे वो बोलने का मौका देगी। हर सेल्फ शेल ब्रिंग अस हैंड इन हैंड, वो जो मदर मैरी है वो मदर जो है वो खुद ही हमें हमारे दोनों हाथों को एक दूसरे के हाथों में लाके हमें आगे लाएगी। टू हिम राउंड हुम ऑल सोल्स, वो किसके पास लाएगी? हिम यानी भगवान की बात चल रही है, उनके पास लाएगी जहाँ पे सारी सोल सबकी आत्माएं वहाँ पे हैं। नील, नील यानी झुकना, जो है भगवान उनके आसपास सारी आत्माएं वहाँ पे झुकने के लिए हमें लेके आएगी। द क्लियर रेंज्ड अननंबर्ड हेड्स, जो बहुत सारे वहाँ सर होंगे, बहुत सारी आत्माएं वहाँ होंगी। Bowed with their orals and angels meeting us shall sing to their सीतन and sitols, तो जो है हम सब जो है अपना सर झुका के, अपना औरा जो हम सब अपना सर झुका के जो है वहाँ भगवान के सामने होंगे जहाँ पे एंजल्स गाना गा रहे होंगे और सीथर्स एंड सिटोल्स जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो एंजल्स जो है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गाना गा रहे होंगे। There will I ask of Christ the Lord thus much for him and me only to live as once on earth, तब जो है उस वक्त जो है मैं क्राइस्ट जो है जीसस क्राइस्ट जो भगवान है उनसे मैं पूछूंगी कि मुझे और मेरे लवर के लिए हमें बस एक बार वैसे ही जीने का मौका दो जैसे कि हमें धरती पे जीने मिलता था, बस एक बार। With love only to be as then a while forever now together I and he, और हमारा प्यार जो है वो वैसे ही रहे जैसे कि धरती पे था और हम दोनों हमेशा साथ में रहे, मैं और वो, टुगेदर आई एंड ही, हम दोनों साथ में रहे, मैं और वो। She gazed and listened and then said less sad of speech than mild, जो उसने जो है वो ध्यान से गेज करना मतलब ऐसे घूरना देखते रहना, फिर उसने सुना और फिर उसने क्या कहा कि उसका जो स्पीच है वो बहुत माइल्ड है, दुख नहीं है, माइल्ड है, बहुत शांति से भरा हुआ उसका स्पीच है। ऑल दिस इज व्हेन ही कम्स, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब वो आएगा। शी सीज्ड, द लाइट थ्रिल टुवर्ड्स हर फिल्ड विद एंजल्स इन स्ट्रॉन्ग लेवल फ्लाइट, अब जो है वो चुप हो गई क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ तभी होगा जब वो आएगा और अभी तक तो वो आया नहीं है। और फिर जो लाइट है उसकी तरफ आया और जो एंजल्स हैं वो उसके आसपास उड़ने लगे, मतलब वो स्वर्ग में है तो जो लाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग जो लाइट है वो आया और एंजल उसके आसपास उड़ रहे हैं। हर आईज प्रेड एंड शी स्माइल, उसकी जो आंखें हैं वो प्रे कर रही है और उसने स्माइल किया। आई सॉ हर स्माइल, अब जो पोएट है हमारे वो कह रहे कि मैंने उसे स्माइल करते हुए देखा है। बट सून देयर पाथ वॉज वेग इन डिस्टेंट स्फेयर्स, लेकिन स्माइल जो है उसकी वो अलग अलग रास्तों पे जाने लगी, जैसे कि स्माइल के जो 2 कर्व्स हैं वो ऐसे अलग अलग रास्तों पे जाने लगी जैसे कि दूर के कोई स्फेयर्स होते हैं वैसे। एंड देन शी कास्ट हर आर्म्स अलोंग द गोल्डन बैरियर, और फिर क्योंकि उसने स्माइल तो किया लेकिन वो दुखी है, वो खुश नहीं है, इवन दो शी इज़ इन हेवन वो खुश नहीं है, इसीलिए उसकी जो स्माइल है वो बहुत डिस्टेंट हो गई, यानी दूर चली गई, फेड हो गई। और फिर उसने क्या किया, अपने जो आर्म्स हैं उसको गोल्डन बैरियर्स जो है वहाँ हेवन के जो गोल्डन बैरियर्स हैं उसके आसपास उसने बांध लिया, उनको जकड़ लिया। एंड लेड हर फेस बिटवीन हर हैंड्स एंड वेप्ट, और फिर जो है उसने अपना जो सर है अपने दोनों हाथों पे ले लिया, जब वो बहुत दुखी होते हैं रोने वाले होते हैं तो वैसे उसने अपना जो चेहरा है वो अपने हाथों में ले लिया और वो रोई। आई हर्ड हर टीयर्स, फिर पोएट कहते हैं कि मैंने जो है उसके आंसुओं को सुना है। तो आप देख रहे हैं कि जो पोएम है एंड हुई है वो एक दुखी नोट पे एंड हुई है, क्योंकि वो रो रही है, वो अपने लवर का वेट कर रही है और वो सब कुछ सोच रही है कि सब कुछ होगा, लेकिन वो सब तब होगा जब उसका लवर वहाँ आएगा। बट उसका लवर कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या होगा आगे हमें नहीं पता है। सो शी इवन दो लाइक टाइटल इज ब्लेस्ड डेमोजेल, बट वो ऑनेस्टली उतनी ब्लेस्ड नहीं है। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कवर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइए। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।